गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप ये जो हमारा वीडियो देख रहे हैं ये हमारा यूट्यूब चैनल है मैजिक मैथ्स। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आप वीडियो के राइट साइड में देखिएगा लास्ट में, तो वहाँ पे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा होगा, आप उस पर क्लिक करें। अभी जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस करा था वो था हमारा रेशनल नंबर का। वो हम लोगों ने चैप्टर अपना एंड भी कर दिया था। आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है चैप्टर नंबर 5 लाइंस एंड एंगल। लाइंस एंड एंगल्स में हम आपको बेसिक पढ़ाएंगे सबसे पहले कि लाइन क्या होती है, रे क्या होती है, एंगल क्या होती है, एंगल कहाँ फॉर्म होते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें डेफिनेशन आपको बताएंगे और इसको आपको याद करना है। जब आप याद कर लेंगे तभी आप इसका अप्लाई, ये जो डेफिनेशन है इसका अप्लाई आप उसमें कर सकते हैं क्वेश्चन में। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि लाइन और रे में क्या डिफरेंस है तो आप क्वेश्चन में नहीं लगा सकते। इसलिए आज हम जो आपको बेसिक पढ़ाने जा रहे हैं आप उसको लिखे भी और याद भी करें। चलिए सबसे पहले हम लोग चलते हैं, हमारा चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं लाइन में कि लाइन होती क्या है। ठीक, सबसे पहला लिखा हुआ लाइन हैज नो एंड पॉइंट। एंड पॉइंट का मतलब होता है, एंड मतलब क्या होता है, खत्म, जहां से कोई चीज को खत्म कर दिया जाए। जैसे अभी आप यहां पे देखिए कि ये मैंने लाइन बनाई है। लाइन की खासियत क्या होती है, लाइन दोनों तरफ अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकती है। ये जो एरो लगा होता है, एरो का मतलब होता है कि आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक, और अगर कहीं पे डॉट लगा दिया जाए ऐसे, ये इसका मतलब होता है एंड पॉइंट, कि मतलब अब आप इसके आगे बढ़ नहीं सकते हैं। ठीक, तो लाइन में सबसे पहले क्या चीज कही गई है, लाइन हैज नो एंड पॉइंट। लाइन में एक कहीं भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक, वहां पर क्या होता है, एरो, और एरो का मतलब होता है कि हम आगे जा सकते हैं, जितना आगे जाना चाहें। अगला पॉइंट है लाइन हैज नो थिकनेस। लाइन हैज नो थिकनेस मतलब लाइन की कोई भी थिकनेस नहीं है। लाइन की कोई भी थिकनेस नहीं होती। लाइन हम पतली बना सकते हैं, लाइन हम मोटी बना सकते हैं, कैसी भी बना सकते हैं। इसलिए बोला गया है लाइन की कोई पर्टिकुलर थिकनेस नहीं होती है कि हाँ कि लाइन की इतनी थिकनेस होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लाइन की कोई भी थिकनेस हो सकती है। अगला पॉइंट लिखा इट एक्सटेंड्स इन टू अपोजिट डायरेक्शन। अब सबसे बड़ी बात जो यहाँ कही जा रही है, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि लाइन दोनों तरफ मूव कर सकती है। ठीक, अपोजिट डायरेक्शन मतलब इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा, मतलब लाइन दोनों तरफ जा सकती है, बी की तरफ भी जा सकती है और ए की तरफ भी जा सकती है। इसीलिए देखिए दोनों तरफ क्या लगे हैं, एरो। और एरो का मतलब क्या है, इस तरफ से भी आगे बढ़ सकते हैं और इस तरफ से भी आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए थर्ड पॉइंट लिखा गया है इट एक्सटेंड्स इन टू अपोजिट डायरेक्शन, कि लाइन दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है। तो सबसे पहली चीज कि लाइन की कोई थिकनेस नहीं होती है, लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता है। ठीक, और लाइन दोनों तरफ मूव कर सकती है। और जिस तरफ हम आगे बढ़ रहे या बढ़ सकेंगे तो वहां पर क्या लगा होगा, एरो। अगर कहीं पर डॉट लग गया तो इसका मतलब हम उसके आगे नहीं जा सकते हैं। ठीक, तो ये हो गई लाइन। अब जैसे मान लीजिए मैंने एक लाइन बनाई है ए और बी। अब जैसे आप बताएं लिखें कैसे कि ये ए बी लाइन है, ये लिखने का तरीका है। जैसे आपको कहीं पे लिखना है कि ए बी लाइन या सी डी लाइन, अगर मान लीजिए आपको सी डी लाइन लिखना है तो आप सी डी लिखेंगे और ये लाइन का आप सिंबल बनाएंगे। ये क्यों, लाइन दोनों तरफ मूव कर सकती है, देखिए दोनों तरफ एरो लगाए हैं। ठीक, तो इसको आप पढ़ेंगे सी डी लाइन। ऐसे यहाँ पर ए बी लाइन, यहाँ पे रिप्रेजेंट कैसे करा गया, ये देखिए ए बी लाइन। तो ये इस लाइन का रिप्रेजेंटेशन है कि कैसे हम इस लाइन को रिप्रेजेंटेट करेंगे। अगला जो हमारा अगला जो पॉइंट आता है वो आता है लाइन सेगमेंट का। अभी हम लोगों ने लाइन पढ़ा, अब हम लोग पढ़ते हैं लाइन सेगमेंट का होता है। एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ। और एक चीज और, लाइन की कोई भी आप लेंथ नहीं फाइंड कर सकते। क्यों, क्योंकि लाइन अभी मान लीजिए इस तरफ बढ़ गई। ठीक, लेकिन लाइन सेगमेंट में क्या होता है, लाइन सेगमेंट में दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं। ये देखिए लाइन में दोनों साइड क्या होते हैं, एंड पॉइंट। एंड पॉइंट मतलब ये ना इसके आगे जा सकती है ना एक की तरफ से आगे जा सकती है। ए और बी दोनों साइड से इसको बंद कर दिया गया है कि अब तुम इसके आगे बढ़ नहीं सकते हो।
इसलिए बोला गया है एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ। कोई भी अगर लाइन सेगमेंट है तो उसकी लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अब इसके आगे बढ़ नहीं सकता है, इधर से भी नहीं बढ़ सकता है, तो हम लोग इसकी मेजर लेंथ को मेजर कर सकते हैं। ठीक, तो लाइन सेगमेंट की खास बात क्या है कि लाइन सेगमेंट में दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं। ठीक, और हम लोग एवरी लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। मेजर मतलब नाप सकते हैं कि कितने सेंटीमीटर की है या कितने की नहीं है। तो ये होती है हमारी लाइन सेगमेंट। इसलिए देखिए लाइन सेगमेंट में दोनों तरफ ये डॉट लगा, इसको बोलते हैं एंड पॉइंट। ठीक, अब अगला पॉइंट आता है हमारा रे। रे क्या होती है? अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। रे के लिए कहा गया कि रे जो होती है ये लाइन का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? लाइन का। अ रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन which has only one end point। रे क्या है? रे लाइन का वो एक पार्ट है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है। देखिए इसमें सिर्फ एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ क्या है? एरो। एरो का मतलब क्या है? ये आगे जा सकती है, लेकिन देखिए एक ही तरफ से आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने डॉट लगा दिया। डॉट मतलब एंड पॉइंट हो गया यहाँ पे। तो रे क्या है? रे लाइन का वह पार्ट है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ वो एरो होता है। मतलब वो सिर्फ एक साइड ही मूव कर सकता है और एक साइड मूव नहीं कर सकता। तो ये था हमारा लाइन सेगमेंट एंड रे। अब चलते हैं हम लोग एंगल पे। अब जो अगला हमारा टॉपिक है वो है एंगल का, कि एंगल क्या होते हैं उसको देखिए। An angle is the union an angle is the union of two collinear rays having same end point। ये अब हम लोग यहाँ पर एक एंगल बनाएंगे। हमारे पास तो स्केल है तो है नहीं, इसलिए मैं आपको अपने हिसाब से कुछ बना के दिखा रहा हूँ। ये देखिए अब एंगल क्या होते हैं, अब हम लोग ये सीखेंगे। एंगल के लिए हमसे कहा गया है कि एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग द सेम एंड पॉइंट। ठीक, यहां पर हमने एक वर्ड का प्रयोग करा है रेज का। रे का मतलब मैंने आपको बताया कि रे में क्या होता है? एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ एरो होता है। अब देखिए यहां पर हमने एक एसी रे ली है। एसी रे देखिए ली कि नहीं ली? क्योंकि ये एंड पॉइंट है और सी की तरफ एरो है, तो ये एक एसी रे को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? ऐसे। ये देखिए इधर हम लोगों ने ए बी रे ली है। देखिए ये क्या ली? ए बी रे ली है। ठीक, यहां पर हम क्या ली है? ए बी रे। और इन ए बी और ए सी रे को हमने क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। ठीक, जब जोड़ा हमने तो देखिए अब यहां पे करा एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज है यहाँ पे, ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग सेम एंड पॉइंट। हम दो कोई रेज लेंगे, ठीक, उनको आपस में ज्वाइन कर देंगे। यूनियन का मतलब एक तरीके से जोड़ना या ज्वाइन करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करा? एक ए बी रे ली और एक ए सी रे ली और उन दोनों के एंड पॉइंट को हमने जोड़ दिया। ए बी रे का एंड पॉइंट क्या है? ए पर। ए सी रे का एंड पॉइंट कहाँ है? ए पर। दोनों को हमने जोड़ दिया और जहां पर जुड़ेंगे वहीं पर एंगल फॉर्म होगा। जहां पे इन दोनों रेज के एंड पॉइंट जुड़ेंगे वहीं पर क्या फॉर्म होगा? एंगल। AC रे का एंड पॉइंट कहाँ है? ए पर। AB रे का एंड पॉइंट कहाँ है? ए पर। दोनों जब जहां जुड़े वहां पर क्या बन गया? एंगल।
तो इसलिए बोला गया एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग द सेम एंड पॉइंट, और इन दोनों रेज के जो एंड पॉइंट होंगे वो सेम होंगे। देखिए कैसे, AC रे का एंड पॉइंट क्या है A, AB रे का एंड पॉइंट क्या है A, सेम एंड पॉइंट है कि नहीं। और जहां सेम एंड पॉइंट हो और जहां पे दो रेज के एंड पॉइंट कंबाइन हो या जुड़े, वहीं पर एंगल हमारा फॉर्म होगा। ठीक, तो एंगल के लिए हम क्या लेते हैं, रे लेते हैं। एंगल के लिए हम किसका यूज करते हैं, रे का, लाइन का यूज नहीं करते। इसीलिए मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हम लोग बेसिक पढ़ेंगे। अगर आपको रे ना पता हो कि रे होती क्या है तो आप लोग ये इसको नहीं पढ़ सकते। तो हम लोगों ने क्या सीखा यहाँ पे कि एंगल में हम लोग कोई दो रे लेते हैं और दोनों रे के जो एंड पॉइंट होते हैं, सेम एंड पॉइंट, उनको जहां कंबाइन करते हैं वहीं पर एंगल फॉर्म होता है। एंड पॉइंट सेम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि देखिए AC रे का एंड पॉइंट क्या है A और AB रे का एंड पॉइंट क्या है A, दोनों का देखिए एंड पॉइंट एक ही है कि नहीं, और दोनों को हम लोगों ने जहां ज्वाइन करा वहीं पर हमारा एंगल फॉर्म हो जाएगा। ठीक, ये था हमारा एंगल। और इस एंगल को कैसे दिखाएंगे हम लोग, एंगल को कैसे लिखते हैं, एंगल को हम लोग हमेशा बीच में रखते हैं। कहां से रखते हैं, बीच में। जैसे मान लीजिए हम लोग C से चलते हैं तो एंगल हम लोग कैसे लिखेंगे, एंगल, ये है एंगल का साइन, एंगल CAB। एंगल कहां फॉर्म हो रहा है, A पर, तो एक हम लोग कहां रखेंगे, बीच में। तो यहां से देखिए हम चल रहे हैं CAB। ऐसे नहीं कि आप CBA कर दें, ऐसे नहीं होगा, साइड एक तरफ से चलते हैं हम लोग, इधर से चल लेना CAB, इधर से भी चल सकते हैं, इधर से क्या हो जाएगा BAC। ये देखिए BAC, ये दोनों हमारे एंगल, दोनों में एंगल कौन है, A। ये देखिए, क्योंकि एंगल को हम लोग हमेशा कहां रखते हैं, बीच में रखते हैं। तो हम लोगों ने देखा कि एंगल कहां फॉर्म हो रहा है, A पर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने एंगल में देखा कि हम लोग एंगल जो होते हैं वो एंगल में दो रेज के कॉमन एंड पॉइंट या सेम एंड पॉइंट जहां पर ज्वाइन होते हैं वहां पर क्या फॉर्म होता है, एंगल होता है। अब अगला हम लोग चलते हैं, अब आपको राइट एंगल बताना है। राइट एंगल आप लोग सीखा ही है कि राइट एंगल क्या होते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होता है, ये तो आप छोटी क्लास 6 या 5 में पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार हम लोग यहाँ पर रिवीजन करेंगे। अब हम लोग चलते हैं राइट एंगल पे। राइट एंगल की सबसे जो खास बात होती है कि राइट एंगल में एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ये देखिए, इसको नाम दे देते हैं हम लोग ABC। ये देखिए हमने क्या किया, एक BA रे ली है और एक BC रे ली है, जहां दोनों के एंड पॉइंट, ये देखिए एंड पॉइंट यहाँ मीट हो रहे हैं, वहीं पर एंगल बना। और राइट एंगल की सबसे खास बात यह है कि एंगल हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री। राइट एंगल में जो एंगल होता है वो हमेशा 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पर एंगल भी कितना है, 90 डिग्री। अगर ऐसा है तो उसको हम लोग बोलते हैं राइट एंगल। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं एक्यूट एंगल पर। एक्यूट एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल आप लोगों ने पढ़ा है कि एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री। ये एक्यूट एंगल वो एंगल होते हैं कि जो 0 से बड़े हो और 90 से छोटे हो, उनको हम लोग बोलते हैं एक्यूट एंगल। 0 से बड़े हो और 90 से क्या हो, छोटे, जैसे 60 हो गया, 60 देखिए 0 से बड़ा है और 90 से छोटा है, तो इसको बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक, तो एक्यूट एंगल में जब आप एंगल मेजर करें, अगर वो 0 से बड़ा है और 90 से कम है तो आप उसको बोलेंगे क्या, एक्यूट एंगल। फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पे। अब आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक, एक्यूट एंगल में आपने क्या सीखा, 0 से बड़ा एंगल हो और 90 से छोटा हो। अब हम लोग चलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल में। ऑब्ट्यूज एंगल कहता है कि जो एंगल आप मेजर कर रहे हैं अगर वो 90 डिग्री से बड़ा है, 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। 90 डिग्री से बड़ा है, जैसे मान लीजिए कोई एंगल है, इस मान लीजिए एंगल ए है जो 90 डिग्री से क्या है, बड़ा है, और छोटा किससे है, 180 डिग्री से।
ऐसे एंगल को हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे। ऐसे एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? एन एंगल हुज मेजर इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। कि जब हम किसी एंगल को मेजर करें, अगर वो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो उसको हम उस एंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। और एक्यूट एंगल किसको बोलते हैं? जो 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो उसको एक्यूट एंगल, और जो 90 से बड़ा हो 180 से छोटा हो उसको ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे एंगल पे। अगला जो एंगल आता है वो आता है स्ट्रेट एंगल। क्या आता है? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल जब आप मेजर करेंगे तो स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 180 डिग्री। लाइन हमारी टेढ़ी है। स्ट्रेट एंगल जब भी आप मेजर करेंगे तो हमेशा 180 डिग्री आएगा, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेट एंगल। ठीक है, ये बन ठीक। तो स्ट्रेट एंगल में क्या होता है? स्ट्रेट एंगल को जब हम लोग मेजर करते हैं तो हमेशा 180 डिग्री आता है। जैसे राइट एंगल में एंगल कितना होता है? 90 डिग्री। वैसे स्ट्रेट एंगल में एंगल कितना होता है? 180 डिग्री। अगर आपने कोई एंगल को मेजर करा, अगर वो 180 डिग्री ऐसे आ रहा है तो उसको आप बोलेंगे स्ट्रेट एंगल। अब अगला चलते हैं हम लोग रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कौन होते हैं? ये छोटे छोटे एंगल जो आप लोगों ने कई बार पढ़े होंगे छोटी क्लास में। अगला आता है हमारा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहता है कि जो एंगल 180 डिग्री से बड़ा हो, इससे बड़ा हो, 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। ठीक, देखते हैं यहाँ पे 180 डिग्री से बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो। आगे चलते हैं यहाँ पे 180 डिग्री से क्या हो? बड़ा हो और 360 डिग्री से छोटा हो, तो उसको बोलेंगे आप क्या? रिफ्लेक्स एंगल। अगर ऐसा कोई एंगल आपने मेजर करा है जो 180 डिग्री से बड़ा है और 360 डिग्री से छोटा है, तो आप उस एंगल को बोल सकते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो आपने सबसे पहले क्या सीखा? एक्यूट एंगल जो 0 से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। फिर आपने सीखा ऑब्ट्यूज एंगल जो 90 से बड़ा होता है, 180 से छोटा होता है। फिर आपने सीखा स्ट्रेट एंगल जो 180 डिग्री होता है। फिर आपने सीखा रिफ्लेक्स एंगल जो 180 से बड़ा होता है और 360 से छोटा होता है। अब हम लोग चलते हैं अगले अपने टॉपिक पे, जो इस बुक की एक्सरसाइज में आपको मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं ये हम लोग सीखेंगे। टू एंगल्स having the sum of measure is 90 डिग्री। ये देखो, इसमें कहता है कि टू एंगल्स, मतलब अगर कोई दो एंगल है, क्या है? दो एंगल है और उन दोनों एंगल का आपने अगर सम करा है और 90 के इक्वल आता है, वो अगर कोई एंगल ए है और कोई एंगल बी है, उसकी आपको वैल्यू दी हुई है, अगर उन दोनों का सम 90 के इक्वल आता है तो आप उन दोनों एंगल्स को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में कह रहा है कि टू एंगल हैविंग द सम ऑफ मेजर इज 90 डिग्री। मतलब जब हम दो एंगल का सम करें, तो कितना आना चाहिए? 90 डिग्री। तो ऐसे एंगल को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का आपकी एक्सरसाइज 5.1 में बहुत ही यूज होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के किसी, मतलब आपको एक एंगल दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो आप इसका दूसरा एंगल फाइंड करिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता क्या है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में होता है कि दो एंगल जिनका सम क्या हो? 90 डिग्री के इक्वल, तो उनको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है, चलिए इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे आप लोग पहचानेंगे।
ये जैसे मान लीजिए ये मैं दो एंगल बना रहा हूं, एक को देते हैं नाम ए बी सी, दूसरे देते हैं हम लोग पी क्यू आर। ये मान लीजिए कोई दो एंगल है जिसमें एंगल बी कितना है 60 डिग्री है और एंगल क्यू कितना है 30 डिग्री है। अब आपसे पूछा गया क्या ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मैंने आपको बताया कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या है, दो एंगल को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री तब कहेंगे जब उनके दोनों एंगल का जब हम लोग सम करें तो किसके इक्वल आए, 90 के इक्वल। तो देखिए यहाँ पर हम लोग एंगल बी प्लस एंगल क्यू करते हैं, एंगल बी प्लस एंगल क्यू, देखते हैं क्या आता है। एंगल बी कितना है हमारा 60 डिग्री प्लस एंगल क्यू कितना है हमारा 30 डिग्री, कितना आया टोटल 90 डिग्री। आगे 90 डिग्री, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे सीधा मतलब है कि दो एंगल को मेजर करा जाए, उनको जब ऐड करें उनके एंगल को तो किससे इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री के इक्वल। तो उन लोगों को हम लोग बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसके बाद अगला चलते हैं हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल में। ये था हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जिसमें एंगल का सम कितना होता है, दो एंगल का सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। अब हम लोग चलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल में कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। चलिए अभी जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना पड़ा 90 डिग्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में पूरा सेम होता है लेकिन एंगल चेंज हो जाता है कि आप जब दो एंगल को मेजर कर रहे हैं और फिर जब उनका सम करें तो 180 डिग्री इक्वल आए, किसके इक्वल, 180 डिग्री के। अगर आप दो एंगल को मेजर करते हैं और उनको ऐड करते हैं, अगर वो 180 डिग्री इक्वल आता है तो आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक, तो यहां पर हम वही हो जाएगा टू एंगल having the sum of measure is equal to 180 डिग्री। ये इसमें कहा जा रहा है सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री। दो एंगल का सम हम जब करेंगे तो किससे इक्वल आ रही है 180 डिग्री के। अगर ऐसा है तो उनको हम बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। इसको भी देखते हैं हम लोग। एक मान लीजिए ए बी एंड सी और दूसरा हम लोगों ने बनाया ये एंगल। ठीक, ये हम लोगों ने बनाया, इसको हम लोग नाम देते हैं पी क्यू और आर। ठीक, ये मान लीजिए है कितना 130 डिग्री। ठीक, और ये मान लीजिए है 50 डिग्री। वैसे ही 50 डिग्री तो नहीं है, 50 डिग्री और ऊपर जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए एक एंगल है ए बी सी और दूसरा एंगल है पी क्यू आर। ठीक, अब आपसे पूछा गया क्या ये सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आप क्या करिए, इसमें एंगल बी हमारा कितना है और जो एंगल हमारा क्यू है, इन दोनों को आप ऐड करके देखिए। अगर ये दोनों का एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल आता है तो आप इसको बोलेंगे कि ये सप्लीमेंट्री एंगल है। चलिए करते हैं। एंगल बी हमारा कितना है 130 डिग्री और एंगल क्यू हमारा कितना है 50 डिग्री। जब हमने इन दोनों का सम करा तो किससे इक्वल आ गया 180 डिग्री इक्वल। तो इसका मतलब ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का सम 90 डिग्री इक्वल होता है, सप्लीमेंट्री में दो एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक, इतनी चीजें हो गई। अब हम लोग चलते हैं एडजेसेंट एंगल में। ये मैं आपको पूरा बेसिक पढ़ा रहा हूँ जो आपको 5.1 एक्सरसाइज या पूरे लाइंस एंड एंगल्स में आपको जरूरत पड़ेगी। अगला नंबर आता है एडजेसेंट एंगल का कि एडजेसेंट एंगल होते क्या हैं। एडजेसेंट एंगल
सेम, हम लोग तो दो एंगल को एडजेसेंट एंगल हम लोग तब बोलेंगे जब वो सेम वर्टेक्स पे फॉर्म हो रहा है, जब तक कॉमन वर्टेक्स हो और दूसरा उनके पास एक कॉमन आर्म हो, तब हम लोग उसको बोलेंगे एडजेसेंट एंगल। देखिए एडजेसेंट एंगल के लिए दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। अगला पॉइंट है दे हैव अ कॉमन आर्म। अब हम लोग उसको सीखेंगे भी कैसे होता है ये। अगला पॉइंट है हमारा नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म ऑफ non-common arm of two angle is on one side। चलिए पहले हम लोग इतने पॉइंट का मतलब समझते हैं, फिर हम लोग आगे काम करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आपको एक छोटा सा एक डायग्राम बना के दिखाते हैं। बोर्ड में आज ज्यादा अच्छे डायग्राम तो नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी इतना हो जाएगा कि मैं आपको इसमें समझा सकता हूं। ये ए दे दिया, ये बी है, ये सी और ये डी। चलिए देखिए, सबसे पहले बोला गया है कि एडजेसेंट एंगल, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडजेसेंट एंगल। हम लोग दो एंगल को एडजेसेंट एंगल कब कहेंगे, ये उसकी कुछ शर्तें हैं कि अगर ये चीजें अगर उसमें हैं तो हम उसको एडजेसेंट एंगल बोल सकते हैं। देखते हैं क्या है। सबसे पहला कह रहा है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, मतलब उस जो एडजेसेंट एंगल हो उनमें एक कॉमन वर्टेक्स हो। अब बात यहाँ पे आती है वर्टेक्स होता क्या है। वर्टेक्स ध्यान सुनिएगा, जहां पर दो या दो से ज्यादा, जहां पर दो या दो से ज्यादा रे के एंड पॉइंट, जहां दो या दो से ज्यादा रे के एंड पॉइंट मीट करें, जहां पे दो या दो से ज्यादा रे के एंड पॉइंट मीट करें। जैसे ए बी रे का एंड पॉइंट कहाँ है, ए पर, ए सी रे का एंड पॉइंट कहाँ है, ए पर, ए डी रे का एंड पॉइंट कहाँ है, ए पर, और तीनों कहाँ पे मीट हो रहे हैं, इस पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे ये मीट होंगे वहां पर वर्टेक्स होगा। यहाँ पर क्या है वर्टेक्स, ये वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या होता है, जहां पर दो या दो से ज्यादा रे के एंड पॉइंट मीट करें, ठीक, वहां पर वर्टेक्स फॉर्म होता है। अब क्वेश्चन ने कहा है दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। देखिए एडी का भी, एडी में जो ए है इसका भी वर्टेक्स ए है, इसका भी वर्टेक्स ए है और इसका भी वर्टेक्स ए है। तो कॉमन वर्टेक्स हुआ कि नहीं हुआ, हो गया कॉमन वर्टेक्स, ठीक। अगला कह रहा है दे हैव अ कॉमन आर्म। अब कह रहा है कि उनमें एक कॉमन आर्म होनी चाहिए। आर्म मतलब ये आर्म होती है। अब कैसे हम लोग पहचानेंगे कॉमन आर्म है कि नहीं। कॉमन का मतलब वो जो दोनों में हो, उसी कॉमन बोलते हैं। देखिए थोड़ी देर के लिए आप ये जो डी वाली ए डी रे है इसको छुपा लीजिए ऐसे, ठीक। और देखिए कि ए बी रे और ए सी रे है, ये आपको एंगल सी ए बी में कौन सी रे यूज हो रही है, ए सी वाली, ठीक। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको छुपा लीजिए, ये देखिए। अब एंगल डी ए सी में देखिए कौन सी रे यूज हो रही है, ए सी। तो इसमें कौन सी रे कॉमन हुई, ए सी रे। क्यों, क्योंकि ए सी रे इसमें भी यूज हो रही है और ए सी रे इस वाले पॉइंट में भी यूज हो रही है। फिर से एक बार देखते हैं, हमने क्या करा, ये एंगल छुपा लिया। अब आपको क्या दिख रहा है, डी ए सी। आपको क्या दिख रहा है, डी ए सी, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इस लाइन को छुपा रहे हैं, तो इसमें हमें मिला एंगल, यहीं लिखते हैं एंगल डी ए सी, ठीक। अब आप इनमें ये देखिए कौन सी ऐसी आर्म है, कौन सी ऐसी आर्म है जो दोनों में कॉमन है। तो हमने देखा जब हमने इसको छुपाया ना, तब एसी रे इसमें भी थी, इसमें भी एसी रे थी,
और जब हमने इसको छुपाया था तो इसमें भी AC रे थी, तो कॉमन कौन हुआ? AC रे। AB रे क्यों नहीं हुई? तो जब हमने इसको छुपाया तो AB रे का यूज ही नहीं हुआ। AD क्यों नहीं हुई? तो जब हमने इसको छुपाया तो उसका AD का कोई भी काम नहीं हुआ। कौन सी कॉमन हुई? AC रे। तो एडजेसेंट एंगल में जो दूसरा पॉइंट है कि उन जो आपको दिया गया फिगर उसमें एक कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। देखिए इसमें कॉमन आर्म है कि नहीं? वो कॉमन आर्म का नाम क्या है? AC। ठीक है, अगला पॉइंट कहा जाता है कि जो नॉन कॉमन आर्म है, नॉन कॉमन का आर्म का मतलब जो कॉमन ना हो। कॉमन कौन नहीं है? एक AD रे कॉमन नहीं है और AB रे कॉमन नहीं है, लेकिन AC रे तो कॉमन है। ठीक, अगले पॉइंट में कहा जाता है कि जो कॉमन आर्म है, कॉमन आर्म कौन है? AC। कॉमन आर्म के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब AC ये रे है कॉमन आर्म, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉमन आर्म, क्योंकि ये दोनों में यूज हो रही है इसलिए इसको हमने बोला कॉमन आर्म। अब अगला थर्ड पॉइंट जो कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि कॉमन आर्म के दोनों साइड एक नॉन कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। ठीक, क्या कहा जाता है? कॉमन आर्म के दोनों साइड, इस साइड भी इस साइड भी एक नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। नॉन कॉमन आर्म का मतलब जो कॉमन ना हो। तो हमारी कॉमन आर्म कौन है? AC। ठीक, तो हमने ये देखा कि AC इस साइड भी एक नॉन कॉमन आर्म है और एक इस साइड भी नॉन कॉमन आर्म है, अपोजिट साइड। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया? एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेगा। तो एडजेसेंट एंगल के सबसे 3 पॉइंट है कि उनमें एक कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए जो कि हमारा A है, कॉमन वर्टेक्स। दूसरा कहा था कि एक कॉमन आर्म होनी चाहिए, इसमें कॉमन आर्म कौन है? AC है। ठीक, और तीसरा पॉइंट कहा जाता है कि जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड मतलब अपोजिट साइड एक नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए, जो भी है। तो इस हिसाब से ये एक क्या फॉर्म करेंगे? एडजेसेंट एंगल। चलिए, अब इसके बाद अगली हेडिंग आती है लीनियर पेयर। ये चीजें आपको याद करनी होंगी कि एडजेसेंट एंगल अब कब फॉर्म हुआ, कब कहेंगे किसको एडजेसेंट एंगल कहेंगे। ये तीनों ये पॉइंट तो मैंने आधा लिखा हुआ है। इस पॉइंट का सीधा मतलब ये है कि अगर जो कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड क्या हो? नॉन कॉमन आर्म। ये पॉइंट बहुत बड़ा है इसलिए मैंने लिखा नहीं है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं लीनियर पेयर पे। किस पे चलते हैं? लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का फॉर्म होता है, अभी ये डायग्राम का हमें यूज होगा। लीनियर पेयर, अगला हम लोग आते हैं लीनियर पेयर में। लीनियर पेयर के लिए क्या कहा जाता है? टू एडजेसेंट एंगल आर said to be formed a linear pair are said to be formed a linear pair if their non-common arm ठीक, two adjacent angle are said to be formed linear pair if their non-common arm has are two opposite ray. Non-common arm two opposite rays। ये अब हम लोग आते हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में सबसे पहले एक पॉइंट कहा गया टू एडजेसेंट एंगल। इसका मतलब क्या है? लीनियर पेयर कौन बनाएंगे लीनियर पेयर? एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल ही लीनियर पेयर फॉर्म कर सकते हैं। वो भी कौन से एडजेसेंट एंगल? जिनमें नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट साइड क्या हो? एक रे हो। नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट साइड कौन? दो अपोजिट रे हो। कैसे? देखिए, अभी आप इसको अगर ध्यान से देखें तो ये एडजेसेंट एंगल बना रहा है लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। क्यों? वो भी देख लीजिए। सबसे पहले इसमें क्या बोला? एडजेसेंट एंगल। ये एडजेसेंट एंगल तो बना रहा है, क्यों?
क्योंकि इसमें एक कॉमन वर्टेक्स है, एक कॉमन आर्म है, और एक कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड क्या है, एक नॉन कॉमन आर्म है। लेकिन ये लीनियर पेयर नहीं बनाएगा। क्यों? देखिए, लीनियर पेयर की सबसे बड़ी बात यहां पे कही गई है, इफ देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रेज। ये यहां पर एक चीज कही जा रही है कि इफ देयर नॉन कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म कौन सी है, ये नॉन कॉमन आर्म है, ये है नॉन कॉमन आर्म, एक ये नॉन कॉमन आर्म। अब यहां पर लीनियर पेयर अगर आपको बनाना है तो नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट साइड एक रे होनी चाहिए, लेकिन इसमें नहीं है। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम ए बी को ले लेते हैं, ए बी हमारी नॉन कॉमन आर्म है, लेकिन देखिए अब ए बी के अपोजिट साइड, ए बी इधर नहीं है तो अपोजिट साइड कहां होगी, इस तरफ होगी। इस तरफ यहां पर कोई भी रे नहीं है, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं बना सकते हैं। ठीक, अब मान लीजिए हम लोग ये वाली नॉन कॉमन आर्म ले लेते हैं। ठीक, तो ये रे इस तरफ गई है तो इसका अपोजिट कहां होगा, इस तरफ होगा, नीचे यहां पर। यहां पर भी देखिए कोई अपोजिट रे नहीं है, इसलिए ये लीनियर पेयर नहीं बना सकते। ये एडजेसेंट एंगल तो है, लेकिन एडजेसेंट एंगल के साथ साथ नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट साइड रे होनी चाहिए। ठीक, तो ये मैंने इसलिए आपको छोड़ रखा था कि आपको बताना भी है कि मतलब कौन से एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेंगे, कौन से नहीं। अब देखिए हम एक डायग्राम बनाने जा रहे हैं, उसको देखिए ध्यान से। ये देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें एक रे OA है, एक रे OB है, एक रे OC है। अब हम कह रहे हैं ये लीनियर पेयर बना रहा है, आप कह रहे हैं इसे कैसे बना रहा है, तो लीनियर पेयर के लिए सबसे पहले बोला जाता है एडजेसेंट एंगल। चलिए हम लोग चेक करते हैं एडजेसेंट एंगल है कि नहीं, सबसे पहले ये चेक करेंगे। एडजेसेंट एंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। देखते हैं इसमें कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं। OC का एंड पॉइंट कहां है, ये, OB का एंड पॉइंट कहां है, ये, OA का एंड पॉइंट कहां है, ये, और जहां पे तीनों मीट कर वहां पे वर्टेक्स बनना चाहिए, तो कॉमन वर्टेक्स है कि नहीं। ठीक, अगला हम लोगों को उसमें क्या पॉइंट बोला गया था कि कॉमन वर्टेक्स के साथ साथ एक कॉमन आर्म भी होनी चाहिए। अब हम लोग चेक करते हैं कॉमन आर्म। थोड़ी देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, OA को छिपा लेते हैं। ये देखिए छिपा लिया, तो इसमें कौन सी रे क्या बन रहा है, एंगल COB। ठीक, अब मान लीजिए हम लोग OB को छुपा लेते हैं ऐसे, तो क्या बनता है एंगल AOC। तो अगर आप जब ऐसे छिपाते हैं तो आप देखते हैं कि OC रे दोनों में यूज होती है। देखिए इसमें ये यूज हो रही है और इसमें ये यूज हो रही है, तो OC रे का दोनों एंगल में यूज हो रहा है, तो इसमें कॉमन आर्म कौन हुई, OC। ये हो गई हमारी कॉमन आर्म। हो गया, क्यों कि क्वेश्चन ने हमसे क्या कहा था, एडजेसेंट एंगल के लिए कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और कॉमन आर्म होनी चाहिए, मिल गई दोनों। अब तीसरा पॉइंट क्या था एडजेसेंट एंगल का कि कॉमन आर्म के दोनों साइड एक नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। अब देखिए कॉमन आर्म कहां है हमारी, ये, इसके इस साइड एक ये नॉन कॉमन आर्म है, इसके इस साइड एक ये नॉन कॉमन आर्म है, तो कुल मिला के हमें ये पता चल गया कि ये एडजेसेंट एंगल बना रहे हैं। ठीक, अब चेक करते हैं लीनियर पेयर के लिए। ये तो हमने पहले ये कंफर्म करा कि ये एडजेसेंट एंगल है कि नहीं। क्यों, क्योंकि एडजेसेंट एंगल ही लीनियर पेयर बना सकते हैं, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन क्या है, देखिए देयर नॉन कॉमन आर्म आर टू अपोजिट रे। इसमें कह रहा है कि जो नॉन कॉमन आर्म है उसके अपोजिट साइड, दोनों अपोजिट साइड रे होनी चाहिए। देखिए कैसे, ये है नॉन कॉमन आर्म OA और इस इधर की OB है, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए हम लोग OA ले लेते हैं, OA पे खड़े जाते हैं। OA के अपोजिट कौन सी रे है, OB। देखिए OA पे हम लोग खड़े हैं, ये हम अपने आप खड़ा कर लेते हैं, हम लोग यहाँ पर है, और इसके अपोजिट साइड देखिए OB रे है कि नहीं है। ठीक, अब मान लीजिए हम लोग थोड़ी देर OB पे खड़े हो जाते हैं, तो अब OB के अपोजिट साइड कौन है, OA रे है,
तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें जो तीसरी जो ये लाइन दी हुई है कि नॉन कॉमन आर्म के अपोजिट साइड दो रे होनी चाहिए, है कि नहीं? OA और OB ये दोनों आपस में अपोजिट हैं। OA का अपोजिट कौन है? OB, और OB का अपोजिट कौन है? OA। तो तीसरी वाली कंडीशन जब इसमें सेटिस्फाई होगी तब हम बोलेंगे कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है। तो लीनियर पेयर के लिए एडजेसेंट एंगल का होना कंपलसरी है, और जो नॉन कॉमन आर्म है उसके दोनों साइड अपोजिट रे होनी चाहिए। अगर ऐसा है तभी वो लीनियर पेयर बनाएगा। ठीक है, ये था हमारा लीनियर पेयर। अभी हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि आपने बहुत सारा पढ़ लिया है। ये ऐसी चीजें जो एक दिन में नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि उनमें बाउंस मारने लगेगा वो। इसलिए आप लोग जो अगला नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम लोग और भी जो टॉपिक बचे हैं, जैसे पैरेलल लाइन क्या होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, ठीक, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ये सब चीजें पढ़ेंगे। हमारे ज्यादातर 4 या 5 चीजें और बची है पढ़ने के लिए। बाकी मैंने आपको जो बेसिक है वो आज मैंने आपको बता दिया। हमने क्या बताया? लाइन बताया। लाइन में मैंने आपको क्या बताया कि लाइन की कोई भी थिकनेस नहीं होती है। लाइन दोनों साइड मतलब अपोजिट दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, और जो जिस तरह मूव कर सकती है वहां पे क्या लगा होगा? एरो लगा होगा। और लाइन में कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ये था हमारा लाइन। फिर अगला जो हम लोगों ने सीखा था वो था लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि लाइन सेगमेंट में दोनों साइड एंड पॉइंट होते हैं, और हर एक लाइन सेगमेंट को हम लोग मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले जो हम लोगों ने पढ़ा था वो रे पढ़ा था। रे क्या होता है? रे इज अ पार्ट ऑफ लाइन। ठीक, रे क्या है? रे लाइन का एक पार्ट है जिसमें एक एंड पॉइंट होता है, मतलब उसको एक दरवाजा बंद कर दिया गया और वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकती है, एक जगह उसको बंद कर दिया गया। ठीक, फिर इसके बाद हम लोगों ने लाइन सेगमेंट और रे पढ़ा था। फिर हम लोगों ने एंगल पढ़े थे कि एंगल कहाँ फॉर्म होते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़े थे राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, एक्यूट एंगल और रिफ्लेक्स एंगल पढ़े हम लोगों ने। फिर हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर दो एंगल जो आपने मेजर करे हैं अगर उनका सम 90 डिग्री है तो आप उसको बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फिर इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में क्या था कि अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल है तो आप उसको बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल। फिर इसके बाद हम लोगों ने एडजेसेंट एंगल पढ़ा। एडजेसेंट एंगल में तीन चीजें हम लोगों ने पढ़ी। पहला कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, और कॉमन आर्म के दोनों साइड एक नॉन कॉमन आर्म होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो एडजेसेंट एंगल फॉर्म करेंगे। फिर उन्होंने पढ़ा लीनियर पेयर। लीनियर पेयर में क्या है? लीनियर पेयर एडजेसेंट एंगल ही फॉर्म कर सकते हैं, वो भी कौन से? जिनके नॉन कॉमन आर्म के दोनों अपोजिट साइड रे होनी चाहिए। ठीक, ये चीजें आज हम लोगों ने पढ़ी। अब हम लोग इन्हीं चीजों का क्वेश्चन में या 5.1 एक्सरसाइज में हम लोग यूज करेंगे। अभी हम लोग को दो तीन चीजें और पढ़नी है, जैसे पैरेलल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं। अगर हम लोगों ने ये 4-5 चीज सीखी तो हम लोग 5.1 एंड 5.2 एक्सरसाइज आसानी से कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, जो चीज मैंने आपको ये पढ़ाई है इसको आपको कॉपी में लिख कर ऐसे डायग्राम बनाकर आपको उसको अच्छे से याद करना होगा। और ये जो काम आप करेंगे वो अपनी ज्योमेट्री वाली कॉपी में करेंगे, जिसमें एक पेज ब्लैंक होता है और दूसरी तरफ आप लिखेंगे। ठीक, इसके लिए जो डायग्राम बनेगा वो आप ब्लैंक पेज बनाएंगे और सामने इसको आप लिखेंगे, और जो भी मैंने लिखा है आप उसको ध्यान से याद करेंगे। अगर ये याद कर लेंगे तभी जाके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि रे क्या होती है, लाइन क्या होती है, लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखिए, और जो भी अगर प्रॉब्लम है तो आप इसमें कमेंट से मेंशन कर सकते हैं। थैंक्स।